नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लेकर आए हैं आपको एक नया विषय जिसमें हमने अभी तक तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, स्रोत और इतिहास के आधार पर पढ़े थे। और उसके बाद हमने पढ़ा था रचना और बनावट। और आज पढ़ रहे हम रूप और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द विचार। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे रूप और प्रयोग के आधार पर रूप, परिवर्तन और बदलाव जहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें। और उसके बाद विकार, जहाँ पे विकार आता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है विकारी और अविकारी। जहाँ पे एक विकार पैदा होता है उसी के आगे दो भेद बनते हैं, विकारी और अविकारी। क्या है? विकारी और अविकारी। ठीक है, बहुत ही रुचिपूर्ण विषय रहने वाला है। और परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो हम उसे गलत करके आते हैं, क्योंकि हम इसको बहुत एक साधारण समझ के जाते हैं, लेकिन इतना साधारण ये वाला विषय नहीं है। ठीक है, सबसे पहले विकारी पे आ जाइए। विकारी, ठीक है, विकारी शब्द हम बोलते किसको है? ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से आपने समझ लेनी है कि विकारी शब्द हम बोलते किसको है? जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर। ठीक है, जिन शब्दों में इन चारों के आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर और कारक के आधार पर विकार प्रकट होता है। ठीक है, विकार आ जाता है, मतलब कि बदलाव आ जाता है। ठीक है, क्या है? विकार आ जाता है, बदलाव आ जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं हम विकारी शब्द? जिसमें लिंग, कारक, वचन और काल के आधार पर परिवर्तन आ जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकार प्रकट होता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि विकारी शब्द किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से देखना है कि विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें, ठीक है, लिंग, वचन, काल और उसके बाद है आपका लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर जिसमें विकार आ जाता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, इससे पहले हम जो लिंग भी देखे थे, लिंग जो हमने पढ़े थे, वचन पढ़ा था, काल पढ़े थे और उसके बाद हमने कारक जो पढ़े थे। ठीक है, इसमें बदलाव किस प्रकार से आएगा इसे भी हम देख लेते हैं ज़रा, किस तरह से इसमें बदलाव आएगा। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके सामने एक उदाहरण लिखा है, लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, लड़का पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? लड़का पढ़ रहा है। तो हमने क्या करना है? इसका लिंग परिवर्तन करना है। ठीक है, लिंग परिवर्तन करना है। मैंने आपको एक बात बताई थी, सभी पर्वतों के नाम, ठीक है, सभी नहीं, लड़कियों के नाम, सभी पर्वतों के नाम, ये सारे क्या होते हैं? ये लिंग में मतलब बदले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है? इसका लिंग बदलेंगे। लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, और इसका लिंग बदलेंगे हम, लड़की पढ़ रही है। ठीक है, क्या किया है? लिंग बदला हमने, जिसमें कि लिंग में हमने दो वचन आपको बताए थे। एक तो था एक वचन और दूसरा था बहुवचन। क्या था? बहुवचन। ठीक है, तो हमने क्या है यहाँ पे, ये तो हो गया एक वचन, लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, लिंग। ठीक है, ये तो हो गया पुल्लिंग, लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, लिंग को बदलना है, लिंग को बदलना है। ठीक है, सबसे पहले लड़का तो हो गया आपका पुरुष, लड़का क्या हो गया? पुल्लिंग। ठीक है, लड़का क्या हो गया? पुल्लिंग और लड़की होगी क्या है? स्त्रीलिंग। यहाँ पे हमने लिंग बदला है। ठीक है, लिंग बदला है जिसमें पुल्लिंग, लड़का पढ़ रहा है
और लड़कियां पढ़ रही हैं, यहाँ पे बहुवचन में आ गया, ठीक है। लेकिन इसी चीज को हम वचन के आधार पर यहाँ देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लड़का, दूसरा जो उदाहरण है यहाँ पे, और हमने इसमें क्या करना है, वचन परिवर्तन करना है। लड़का दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है, तो वचन में क्या है, हमने परिवर्तन करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, वचन परिवर्तन करना है। अभी हमने किया था लिंग परिवर्तन, और अब हम करेंगे वचन परिवर्तन, ठीक है। लड़का दौड़ रहा है और लड़के दौड़ रहे हैं, ठीक है। लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं, वचन परिवर्तन कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद करना है हमने कारक परिवर्तन, ठीक है। कारक परिवर्तन हम किस तरीके से करेंगे, जैसे मोहन ने, ठीक है, मोहन ने सोहन को पत्र लिखा, ठीक है। मोहन ने सोहन को पत्र लिखा, ठीक है। तो इसमें क्या है, कारक परिवर्तन हो गया। जैसे हमने आपको कारक 8 बताए थे, ठीक है। कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध का के की, ठीक है, अधिकरण में पर संबोधन अरे, ठीक है, हे। ये क्या है, ये हमने 8 कारक आपको बताए थे, ठीक है। 8 कारक जब हमने कारक पढ़े थे तो 8 कारक हमने आपको बताए थे, जिसमें 8 कारक बताए थे, जिसमें हमने क्या है, यहाँ पे कारक परिवर्तन करना है, ठीक है। मोहन ने सोहन को पत्र लिखा। अब इसमें ये कौन सा कारक है, वही ये कारक कौन सा है, कर्ता, ठीक है। ये कारक कौन सा है, कर्ता है। और को क्या है, को में कौन सा कारक है, वो इसका कर्म है, ठीक है। ने में है कर्ता और को में है कर्म, ठीक है। क्या है, कर्ता और कर्म। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्या है, इसमें हमने कारक परिवर्तन किया। मोहन ने सोहन को पत्र लिखा, ठीक है। मोहन ने क्या किया, सोहन को पत्र लिखा। उसके बाद राम, अब हमने काल परिवर्तन करना है, ठीक है। राम चलता है, ठीक है। राम चलता है, क्या करता है, राम चलता है, क्या करता है, चलता है, ठीक है। इसमें क्या है, कौन सा काल है, वर्तमान, चलता है ना, वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। राम चलेगा, ठीक है। ये हमने काल परिवर्तन कर दिया। और ये आपका भविष्य काल, ठीक है, भविष्य में शायद चलेगा। ये था आपका वर्तमान और ये आपका भविष्य, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखनी है। काल परिवर्तन किया हमने, इससे पहले क्या किया था, लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन, और वचन परिवर्तन के बाद हमने क्या किया, कारक परिवर्तन किया। और उसके बाद परिवर्तन किया हमने क्या, काल परिवर्तन किया, जिसमें कि राम चलता है, राम चलता है क्या है, वर्तमान में चल रहा है। और राम चलेगा तो भविष्य में चलेगी बात, ठीक है। और राम चला होगा, अगर राम चला होगा पूछा गया तो भूतकाल में चलेगी बात, ठीक है। इतनी बात आपने समझनी है। उसके बाद है दूसरा जो बिंदु रहेगा हमारा, दूसरा जो बिंदु है वो है अभिकारी शब्द, ठीक है। अभिकारी शब्द, अब इसे आपने बहुत अच्छे से देखना है। अभिकारी शब्द कौन से होते हैं, वह शब्द जिन शब्दों में लिंग,
वह शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल, वह शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, मतलब जिसमें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, वह सभी प्रकार के, ठीक है, सभी प्रकार के अव्यव अभिकारी शब्द होते हैं। ठीक है, जिसमें तो होता है लिंग, वचन और कारक, काल के आधार पर जिसमें परिवर्तन होता है वो कैसे शब्द होते हैं भाई, वो शब्द होते हैं विकारी। ठीक है, लेकिन जिसमें इसके आधार पर परिवर्तन नहीं होता वो कैसे शब्द होते हैं, वो होते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्रिया विशेषण लिखा है। ठीक है, क्रिया विशेषण कैसा शब्द है भाई, क्रिया विशेषण भी अव्यव शब्द है और इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। क्रिया विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका स्थानवाचक हम किसे बोलते हैं, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, मतलब कि यहाँ, वहाँ, ये स्थान होते हैं। ठीक है, जो किसी स्थान का बोध करवाते हैं। ठीक है, वो किस में आते हैं, स्थान बोधक क्रिया विशेषण में आते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें परिवर्तन किस में नहीं होगा, परिवर्तन इसमें लिंग, वचन और आपका काल, लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ये स्थिर रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया आपको कालवाचक आज, कल और परसों। ठीक है, कालवाचक में भी आज में भी ना परिवर्तन होगा, कल में भी नहीं परिवर्तन होगा, परसों में भी और अभी में भी नहीं होगा परिवर्तन। इतनी बात आपने ध्यान में रखनी है। जो मैंने यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया लिखा है, ये सारे जो है ना विकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये कैसे शब्द होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो अविकारी शब्द है उसमें इसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, अपनी जगह पे वो सारे शब्द स्थिर रहेंगे। ठीक है, परिमाणवाचक तीसरा जो शब्द है इसका वो है परिमाण, जो किसी परिमाण की व्याख्या करवाता है। जैसे कि बहुत, थोड़ा, खूब, इसमें ना तो संज्ञा दिख रही है, ना ही सर्वनाम दिख रहा है और ना ही उसमें क्रिया दिख रही है। ठीक है, क्या है, बहुत, थोड़ा और खूब, ना तो क्रिया है, ना सर्वनाम है, ना विशेषण है और ना ही इसमें संज्ञा है। ठीक है, तो उसके बाद है रीतिवाचक कैसा होता है, ऐसा, वैसे, कैसा। ठीक है, ये सारे ऐसा, वैसे, कैसा ये रीतिवाचक में आएंगे। ठीक है, अगला जो हमारा बिंदु है इसमें वो है संबंध बोधक अवयव। ठीक है, संबंध बोधक अवयव। अब संबंध बोधक अवयव देख लीजिए, संबंध बोधक अवयव हम किसे बोलते हैं। ठीक है, किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं। ठीक है, उसके दूसरे शब्दों से दिखाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है संबंध बोधक अवयव। जैसे कि मैं विद्यालय तक गया। ठीक है, क्या है, मैं विद्यालय तक गया, कि किसी संज्ञा को आकर दूसरी संज्ञा में जो जोड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संबंध बोधक अवयव कहा जाता है। जैसे कि मैं, से, पर, के, ये सारे शब्द किसके उदाहरण है, संबंध बोधक अवयव के हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला जो बिंदु है वो है समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक में आपने इतनी चीज देखनी है, इतना देखना है, जो किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है समुच्चय बोधक अवयव। ठीक है, जो किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है या एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से जोड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, राम और शाम क्या है, राम को जोड़ रहा है शाम से, राम शाम से शाम को जोड़ रहा है। ठीक है, राम और श्याम दोनों भाई हैं। ठीक है, एक संज्ञा दूसरी से जुड़ रही है। ठीक है, एक जो आपकी संज्ञा है वो दूसरी से जुड़ रही है, एक व्यक्ति दूसरे को जोड़ रहा है। ठीक है, सूरज निकलता और पक्षी, सूरज निकलता
और पक्षी बोलने लगे। ठीक है, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। क्या हुआ, सूरज यहाँ से निकल गया। ठीक है, जैसे ही सूरज निकल गया पक्षी बोलने शुरू हो गए। क्या किया, पक्षी ने बोलना शुरू किया। तो एक क्या है, एक दूसरे को जोड़ रहा है। सूरज किसको जोड़ रहा है, पक्षी को आप अपने साथ जोड़ रहा है। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला है आपका विस्मय आदि बोधक। ठीक है, विस्मय आदि बोधक बहुत ही साधारण एक बिंदु है। ठीक है, विस्मय आदि बोधक में क्या रहेगा, विस्मय आदि बोधक में रहेगा जहां पे हर्ष, शोक और घृणा के बारे में बात की जाती है। हर्ष, शोक और घृणा के बारे में जहां पे बात की जाएगी उसे हम क्या कहते हैं, विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक क्या कहते हैं, विस्मय आदि बोधक अवयव। विस्मय आदि बोधक अवयव में क्या रहेगा, अरे मोहन तुम कहाँ जा रहे, एकदम आश्चर्यचकित बात होगी। अरे मोहन, अरे उसकी मृत्यु हो गई। अरे मोहन, शाम की मृत्यु हो गई। अरे, जहां पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह आपको देखने के लिए मिलेगा, या फिर शोक, घृणा, हर्ष। ठीक है, हर्ष, अरे मोहन आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अरे, जहां पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ होगा वहां पे हमेशा कौन सा, विस्मय आदि बोधक अवयव होता है। इतनी बात आपने ध्यान में रखनी। तो हमने आज विकारी और अविकारी जिस प्रकार से पढ़े, जिस तरीके से हमने पढ़े, मुझे विश्वास है कि आपने इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और कभी भी आने वाली परीक्षा में आप इसमें गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसे बहुत अच्छे से देखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। जैसे कि सबसे पहले हमने विकारी पढ़ा है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, ये सारे विकारी शब्द होते हैं। और इतनी बात ध्यान में रखना, विकारी शब्दों में लिंग, वचन और कारक काल के आधार पर परिवर्तन होता है, और अविकारी शब्द में क्या है, इसके आधार पर परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।